एक जंगल में टूनी और गौरी नाम की दो चिड़िया बहनें रहती थीं। उनके माता पिता की मौत कुछ दिनों पहले हो गई थी। एक दिन दोनों बहनें खाने की तलाश कर रही थीं, लेकिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। तभी उन्हें एक आम बेचने वाला दिखाई देता है। आम ले लो आम, मीठे मीठे आम, रसीले आम ले लो आम, ताजे मीठे आम। दीदी देखो ना, आम बेचने वाला आया है। मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, एक आम खरीद दो ना। बहन, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन हमारे पास आम खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और आम वाला बिना पैसे के आम नहीं देगा। दीदी आप उससे एक बार आम मांग कर देखो ना, शायद वो आम दे दे। अपनी बहन की बात मानकर टूनी चिड़िया आम बेचने वाले के पास जाती है और कहती है, अंकल, क्या आप मुझे एक आम दे सकते हैं? हाँ हाँ, ये लो मीठे मीठे आम, एक आम मात्र 10 रुपए का है। पैसों की बात सुनकर टूनी उदास हो जाती है और कहती है, अंकल, मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है और मेरे पास आपको देने के लिए एक भी रुपए नहीं है। हमारे मम्मा पापा की मौत एक हादसे में हो गई है। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अंकल, हमें एक आम दे दो ना। ये लो बिटिया आम, तुम्हें इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी चिड़िया आम को ले जाकर अपनी छोटी बहन को दे देती है। गौरी चिड़िया आम पाकर बहुत खुश होती है, मगर वह आम को खाती नहीं है। आम को लेकर बड़े गौर से देखती रहती है। अरे पागल, तू इतनी देर से आम को क्यों घूर रही है? तुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी थी ना। चल अब जल्दी से आम को खा ले। दीदी मैं इस आम को नहीं खाऊंगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमारे घर के पास जो खाली जमीन पड़ी है, वहाँ हम इस आम को बो देंगे। फिर इससे एक बड़ा सा पेड़ उगेगा जिसमें ढेर सारे फल लगेंगे, जिन्हें हम पेट भर खाएंगे और बचे हुए आमों को बाजार में बेच देंगे, जिससे हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अरे तू तो बिल्कुल पागल है छोटी। ये सब तो जादुई दुनिया में होता है। असल दुनिया में पेड़ों को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं। लेकिन गौरी चिड़िया अपनी बहन की बात नहीं मानती और उस आम को ले जाकर अपने घर के पास मिट्टी में दबा देती है। अगले दिन दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जहाँ पर गौरी ने आम को मिट्टी में दबाया था, उस जगह पर एक बड़ा सा पेड़ उग आया था, जिसमें ढेर सारे बड़े बड़े आम के फल लगे थे। दीदी जल्दी से आमों को तोड़कर बाजार में बेचने चलते हैं, जिससे हमें पैसे भी मिल जाएं। जब दोनों बहनें आम बेचकर बाजार से वापस लौटीं, तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर चीलों ने कब्जा कर लिया है। अंकल, ये घर तो हमारा है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगे? ये चिड़िया, आज से ये घर हमारा है। आज से यहाँ हम रहेंगे। शुक्र मनाओ कि तुम दोनों को खाया नहीं। वैसे भी तुम छोटी सी हो, तुम्हें खाने से हमारा पेट ही नहीं भरेगा। चलो अब भागो यहाँ से। फिर दोनों बहनें जाकर उसी आम के पेड़ पर बैठ जाती हैं और रोने लगती है। बहन, अब हमारा क्या होगा? हम दोनों तो बेघर हो गए। कहाँ जाएंगे? अब तो सर छुपाने की जगह भी नहीं है और ना ही कोई हमारी मदद करने वाला है। काश हमारे मम्मा पापा जिंदा होते तो ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते। तभी पेड़ पर एक बड़ा सा जादुई आम प्रकट होता है। बच्चों, अब तुम्हें रोने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे इस जादुई आम घर में रहोगे। जादुई आम घर को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और हंसी खुशी उस आम घर में रहने लगती है।